हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि कैसे डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों का वेरिएशन होता है। फिर हमने वहां पर यह भी सीखा था कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा डाइल्यूशन के साथ साथ, और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा वो भी हमने चेक कर लिया था। वहां पर हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सीखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप डाइल्यूशन करने के साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो उसी टॉपिक को समझने के लिए कैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी चीज को समझने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं यहां पर। और वो टॉपिक है आपका कोलराउस लॉ। यहां पर हम कोलराउस लॉ के थ्रू ये सीखेंगे कि कैसे हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और टॉपिक डालिए। फर्स्ट टॉपिक है कोलराउस लॉ। तो क्या कहता है कोलराउस लॉ? देखिए पहले कुछ थ्योरी लिखते हैं यहां पर इसके लिए। तो लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at infinite dilution when dissociation of electrolyte is complete, each ion makes contribution towards conductivity of solution। चलिए क्या कहता है ये लो, ध्यान से समझिए, मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। यहां पर आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो टोटल कंडक्टिविटी होगी, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर A+ और B- ये दो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो इस सॉल्यूशन की टोटल कंडक्टिविटी, पहली बात तो कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिविटी इन फ्री आयंस की वजह से होती है। अगर इस फ्री आयंस अगर मूवमेंट करेंगे तो कंडक्टिविटी होगी। तो अगर इस पूरे सॉल्यूशन की मैं आपको कंडक्टिविटी पूछूं, तो इस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में कुछ कंट्रीब्यूशन A+ का भी होगा और कुछ कंट्रीब्यूशन B- का भी होगा। ऑब्वियसली बात है A+ भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, इसकी वजह से कुछ कंडक्टिविटी होगी, और B- की वजह से कुछ कंडक्टिविटी होगी। मतलब कि सॉल्यूशन की अगर टोटल कंडक्टिविटी मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा? A+ की कंडक्टिविटी प्लस B- की कंडक्टिविटी, इन दोनों आयंस की कंडक्टिविटी का अगर मैं सम करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मिल जाएगी मुझे। ऑब्वियसली बात यही होगा, ठीक है। तो यही कहता है कोलराउस लॉ कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, देखिए लिखे मेरे साथ साथ, तो क्या कहता है ये लॉ? द कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द सॉल्यूशन is equal to the sum of contribution made by each ions, मेड बाय ईच आयंस। इट मींस इस सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल कंडक्टिविटी है उसके अंदर A+ की कंडक्टिविटी प्लस B- की कंडक्टिविटी, A+ की कंडक्टिविटी और B- की कंडक्टिविटी का अगर मैं सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरे सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी ऑब्टेन हो जाएगी। ये देखिए इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ठीक है। ये AB इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है A+ एंड B- के अंदर, ठीक है। एक AB इलेक्ट्रोलाइट है जो A+ और B- के अंदर डिसोसिएट हो रहा है। अगर मुझे इस टोटल AB की कंडक्टिविटी पूछनी है, अगर मुझे बतानी है, तो मैं क्या करूंगा? मोलर कंडक्टिविटी
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसका अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी बतानी है तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो क्या हो जाएगी, इन दोनों आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा, सम होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ऑफ द A+ एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फ्रॉम दी B-, मतलब कि इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम करेंगे तो टोटल AB के लिए आपको क्या मिल जाएगी, टोटल AB की क्या मिल जाएगी आपको, मोलर कंडक्टिविटी ऑब्टेन होगी। कहां पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। तो ये था कोलराउस लॉ और ये इसका फॉर्मूला है, इसे अच्छे से समझ लीजिए आप। देखिए एक बार वापस रिवाइज करते हैं क्या कहता है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ ये कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल कंडक्टिविटी होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट आयंस की वजह से होती है। तो उन आयंस की कंडक्टिविटी का आप सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो बस हमने यही किया, एक AB इलेक्ट्रोलाइट लिया जो डिसोसिएट हो रहा है A+ और B- के अंदर। तो टोटल AB की अगर आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी पूछे या फिर मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो क्या करोगे आप, इस A की वजह से जो भी कंडक्टिविटी वो और B की वजह से जो भी कंडक्टिविटी वो, उन दोनों क्या करो, ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल AB की मोलर कंडक्टिविटी ऑब्टेन हो जाएगी। ये जो फॉर्मूला है ये बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। वैलिड फॉर, लिख लीजिए, वैलिड फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दोनों के लिए ये वैलिड है। एक और बात, यहां पर ये जो लैम्बडा इनफाइनाइट AB है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या बात? चलिए तो इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ और टर्म सिखाना चाहता हूं इस कोलराउस लॉ के ऊपर, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए सुनो, तो देखो आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, कि लैम्बडा इनफाइनाइट फॉर द AB, एक AB इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी चेक करनी है तो इसके अंदर प्रेजेंट आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का क्या करो आप, सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द AB इलेक्ट्रोलाइट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो आपके पास ये लैम्बडा इनफाइनाइट A+ है, लैम्बडा इनफाइनाइट A+ है, ये क्या बताता है, ये बताता है आयनिक मोलर कंडक्टिविटी of the cation at infinite dilution। ठीक है, ये क्या बताएगा, लैम्बडा इनफाइनाइट A+ आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द केटाइन। ठीक है, केटाइन की जो आयनिक मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके ऊपर रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, और B- क्या हो जाएगा, आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इन दोनों की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी का सम करोगे तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ऑब्टेन हो जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। अब देखिए, हमने कंडक्टिविटी के बारे में सीखा था, एक तो सीखा था हमने मोलर कंडक्टिविटी और एक सीखा था हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो दोनों को कैसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी और आयन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों को कैसे यूज करेंगे, दोनों को कैसे अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके, वो सीखते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक लिखिए आप यहां पर फर्स्ट, इसी में चल रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो, जैसे मैं एक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास AXBY। ठीक है, पहले तो हमारे पास सिंपल AB इलेक्ट्रोलाइट था, अब मैं क्या ले रहा हूं, AXBY। तो इसको डिसोसिएट करो, इसको जब डिसोसिएट करोगे किस तरह से लिखोगे आप, इसको लिखोगे XY+ Y इंटू B की पावर X माइनस। क्लियर है? इसी तरह से लिखते हैं ना, चार्ज को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसके लिए मुझे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन का फॉर्मूला लिखना है। तो लैम्बडा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा यहां पर, लैम्बडा इनफाइनाइट फॉर AXBY क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, लैम्बडा इनफाइनाइट AY+ प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट BX माइनस। देखो सेम है ना,
लेमडा इनफाइनाइट ए भी था, तो क्या लिखा हमने, लेमडा इनफाइनाइट ए प्लस लिखा ना, प्लस लेमडा इनफाइनाइट बी माइनस लिखा। तो उसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर ए एक्स बी वाई था, तो उसकी जगह लिखा हमने लेमडा इनफाइनाइट ए वाई प्लस, ठीक है, ए और उसका चार्ज प्लस लेमडा इनफाइनाइट बी और उसका चार्ज। अब एक और बात, ए कितना है, तो ए है एक्स, तो यहां पर क्या करोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, और बी कितना है, बी है वाई, तो यहां पर आप वाई से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये टोटल फॉर्मूला, अब लास्ट में एक नया फॉर्मूला, ये ध्यान रखना आपको, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, जब आपके पास यहां पर ax और by फॉर्म में अगर कंपाउंड गिवन हो, जैसे इसकी जगह अगर आपको गिवन होता Al2SO4 होल थ्राइस, क्या गिवन होता, Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता, Al2SO4 होल थ्राइस किस तरह से डिसोसिएट होता है, ये 2Al3 प्लस SO4 होल 2 माइनस इंटू 3, इस तरह से ये डिसोसिएट होता। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फॉर्म में इसके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज आपको क्लियर होगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। चलिए अब आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हुए अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। किसकी बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सब कुछ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए तो अब देखो, ये तो था मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट की। तो मुझे बताओ पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन क्या होता है, एन फैक्टर होता है, ठीक है। अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी यहां से पूछे, मोलर कंडक्टिविटी पूछे, तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या ये चीज होती है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अब देखो इसको अप्लाई करना सीखते हैं, इस फॉर्मूले को। अब ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए कि मुझे यही रिएक्शन गिवन है, सेम रिएक्शन गिवन है, और इस रिएक्शन के लिए मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट ax by, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, लेमडा इनफाइनाइट ई कर देते हैं, लेमडा इनफाइनाइट ई ब्रैकेट में ax by, ठीक है, मतलब कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। तो चलो इसको लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, देखो मोलर कंडक्टिविटी जो भी है वो क्या होगी, एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। तो इसके यहां पर ये क्या फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला था, ये पूरा फॉर्मूला था मोलर कंडक्टिविटी का। तो यहां पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख सकता हूं। तो लिखो एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसकी जगह हमने पुट कर दिया, बाकी का सेम लाइन चलने दो, x लेमडा इनफाइनाइट ए वाई प्लस वाई लेमडा इनफाइनाइट बी एक्स माइनस, बाकी का हमने सेम लिख दिया। अब बात करते हैं एन फैक्टर की। इस रिएक्शन का एन फैक्टर क्या होगा, तो देखो एन फैक्टर एक रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा हो, उस रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालते हो, उनके चार्ज का एलसीएम करके। तो चार्ज यहां पर देखो ए किसमें जा रहा है, वाई में जा रहा है, ए के ऊपर कितना चार्ज है, वाई चार्ज है, और बी के ऊपर कितना चार्ज है, तो बी के ऊपर है एक्स चार्ज। तो एक्स इंटू वाई, एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। तो एन फैक्टर हो गया एक्स इंटू वाई। देखो समझो, इस चीज को समझा दो वापस में। जैसे मेरे पास एग्जांपल है Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, तो डिसोसिएट हो रहा है Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, 3, सल्फेट पे कितना चार्ज है, 2, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा ना। तो उसी तरह से हमने यहां पर इसको कैलकुलेट किया, क्लियर है। तो ये हो गया इसका तो एन फैक्टर इनटू, अब कौन है आगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर द ax by इज इक्वल टू x लेमडा इनफाइनाइट ए वाई प्लस वाई लेमडा इनफाइनाइट बी एक्स माइनस, क्लियर है। अब क्या करो, एक्स वाई को सबसे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, यहां पर डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 1/y इंटू लेमडा इनफाइनाइट ए वाई प्लस 1/x लेमडा इनफाइनाइट बी एक्स माइनस। तो ये जो नया फॉर्मूला हमने बनाया अभी, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसके लिए वैलिड है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए वैलिड है। तो ये था मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का तरीका फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का तरीका फॉर अ
वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को आपको सिर्फ मैंने बनाना सिखाया है। ठीक है अभी तक, फिर इनको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम अभी न्यूमेरिकल सीखेंगे, तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए एक बार वापस लास्ट देख लेते हैं कैसे हमने इन दोनों फॉर्मूले को बनाया है। तो पहली बात, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो एक रिएक्शन लिख ली हमने। ठीक है, ax by के लिए रिएक्शन लिख ली। कैसे डिसोसिएट होता है, तो ये डिसोसिएट होगा x इंटू ए वाई प्लस प्लस वाई इंटू बी एक्स माइनस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। अब इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या लिखना है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिखनी है, तो वो लिख लिया हमने। ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट ax by, ये क्या है, ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर m लिख लेता हूं मैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करें, कैसे लिखेंगे, तो जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, क्या करते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट ए वाई प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट बी एक्स माइनस। ठीक है, तो वही लिखा हमने, लैम्डा इनफाइनाइट ए वाई प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट बी एक्स माइनस। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन यहां पर जितना a है उसको मल्टीप्लाई करना है। a कितना है, यहां पर x है तो x से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर b कितना है, यहां पर y है तो यहां पर y से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से तो आप क्या लिखोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखोगे। अब अगर इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछे तो वो कैसे लिखोगे, तो हमें पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। तो यहां पर हमने मोलर कंडक्टिविटी लिखी है, तो बस यहां पर मोलर कंडक्टिविटी की जगह क्या लिख दिया मैंने, n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसको यहां पर पुट किया। अब n फैक्टर इस रिएक्शन का आपको निकालना आना चाहिए। कभी भी कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पर एक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो रहा है रिडक्शन, तो n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, इनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। इस पे कितना चार्ज है 3, इस पे कितना चार्ज है 2, दोनों का क्या ले लिया आपने एलसीएम, तो कितना हो गया 6 होता ना। उसी तरह से यहां पर देखो, इस पे कितना चार्ज है ए पे y, बी पे कितना चार्ज है x, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू वाई, तो वो हो गया इसका n फैक्टर लिखा, पूरी रिएक्शन लिखी और x y से क्या करो, सबको डिवाइड कर दो। तो आपको क्या मिल गया, यहां पर नया फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। आई होप दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, इसे जल्दी से नोट कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि आपको ये टॉपिक दोनों समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एंड इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। मैंने यहां पर सिर्फ आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया है, ये आपसे कहीं नहीं पूछेगा। एक बार आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया तो जब आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करोगे तब आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इजीली आप फॉर्मूला बना सकते हो इस मेथड के थ्रू। ठीक है ना, इजीली आप फॉर्मूला बना सकते हो मोलर कंडक्टिविटी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए मैंने आपको सब कुछ सिखाया है। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए सुन, तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर द कोलराउस लॉ। तो चलिए टॉपिक लिखिए आप, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। 3 एप्लीकेशन यहां पर हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम सभी एक ही एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हो। तो समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, यहां से समझना एक ही बार में बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको। मैं एक एग्जांपल लेता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, CH3COOH। मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है कि इसकी मुझे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करके बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और मुझे यहां पर 3 डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन कर देंगे। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट उससे बात करें। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी होगी, और आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन होगी। जैसे एक होगा आपके पास NaCl, ठीक है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन होगी, समथिंग कुछ होगी ये 200 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक होगा आपके पास CH3COONA, इसकी कुछ गिवन होगी 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और एक मान लीजिए आपके पास गिवन होगा लैम्डा इनफाइनाइट HCl, और इसकी आपको कुछ मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी 150 50 कर लेते हैं, 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो ठीक है,
ये कुछ हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो आप मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 एग्जांपल दे दिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, और उससे हमें क्या पूछा कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप बताओ। अब जो भी आपको गिवन होगा ना, यहां पर कौन सा आयन है, देखो यहां पर है CaCOOH, तो आपको वही इलेक्ट्रोलाइट गिवन होंगे जिसके अंदर ये आयन प्रेजेंट होंगे। अगर आपको यहां पर CaCOOH की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कैलकुलेट करनी है, तो आपको क्या चाहिए, यहां पर कंडक्टिविटी चाहिए CaCO माइनस आयन की, और एक और कंडक्टिविटी चाहिए आपको H प्लस की कंडक्टिविटी चाहिए। इन दोनों की कंडक्टिविटी का सम ही तो होगा ये, ठीक है। तो बस यहां पर हमें इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो इसको मैं थोड़ा यहां से हटा देता हूं एक बार, वैल्यू इधर लिख लेते हैं। इसकी थी 200, इसकी थी कुछ 150 और इसकी थी कुछ 50, ठीक है। अब इनके लिए बात करते हैं, बताओ लैम्ब्डा इनफाइनाइट NaCl कैसे लिखते हो, तो इसको लिखते हो लैम्ब्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट Cl माइनस लिखते हो, क्लियर है। इसको किस तरह से लिखोगे, इसको लिखोगे लैम्ब्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस लैम्ब्डा इनफाइनाइट Na प्लस। इसको किस तरह से लिखोगे, इसको लिखोगे लैम्ब्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको ये बनाना है। तो बताओ कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट में तो Na और Cl दोनों है, सेकंड में CaCO माइनस और Na है, इसकी हमें नीड है। थर्ड रिएक्शन में H प्लस की हमें नीड है, Cl माइनस की हमें नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की तो हमें नीड है ना, तो सेकंड और थर्ड रिएक्शन तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, ऐड करके फर्स्ट में से क्या करो, माइनस कर दो। तो इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस करोगे तो ये दोनों गया, ठीक है, और यहां से ये दोनों गया, क्लियर है। जो बचा उसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट H प्लस, क्लियर है। आप इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, पहले सेकंड और थर्ड को ऐड करना, फिर उस ओवरऑल रिएक्शन में से आप फर्स्ट को माइनस कर देना, आपको ये इक्वेशन पूरी मिल जाएगी। तो हमने देखा कि अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं तो कितना होता है 200। अच्छा तो ये प्रॉब्लम करेगा, इसको हम कर लेते हैं 150 कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये कितना होगा, सेकंड और थर्ड को ऐड किया तो कितना होगा 300, ठीक है। और उसमें से हमने क्या किया, फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पास 100 है। मतलब कि आपके पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, 100 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो गई। क्या समझ में आई ये चीज। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन का पार्ट। यहां पर आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी होगी और 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन होगी। इन तीनों को आपको इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन बनानी होती है, और उसी चीज को जैसे हमने सेकंड और थर्ड को ऐड किया तो उनकी वैल्यू को भी क्या करो, ऐड करो, और फर्स्ट में से माइनस किया तो थर्ड टोटल वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो किसके लिए होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफिनिट डाइल्यूशन पर। आई होप ये एप्लीकेशन आपको अच्छे से क्लियर होगी। ये फर्स्ट एप्लीकेशन का पार्ट था। इसके बाद 2 और एप्लीकेशन है जिसका हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।